यह वीडियो झारखंड संपूर्ण समान ज्ञान का पार्ट 2 है दोस्तों। पार्ट 1 में अचानक ही वीडियो इस टॉपिक पर बंद हो गया था, तो चलिए आज हम लोग वहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो 19वां जिला जो बना है वो लातेहार बना है 4 अप्रैल 2001 को पलामू से अलग होकर। 20वां जिला जो बना है जामताड़ा बना है 26 अप्रैल 2001 को दुमका से अलग होकर के। 21वां जिला जो है सिमडेगा बना है 30 अप्रैल 2001 को गुमला से अलग होकर के। 22वां जिला सरायकेला खरसावां बना है 30 अप्रैल 2001 को पश्चिम सिंहभूम से अलग होकर के। 23वां जिला खूंटी बना है 12 सितंबर 2007 को रांची से अलग होकर के। 24वां जिला रामगढ़ बना है 12 सितंबर 2007 को हजारीबाग से अलग होकर के। ठीक है, अब चलिए आगे देख लेते हैं। प्रखंडों की संख्या 264 है, अनुमंडलों की संख्या 44 है, जिला परिषदों की संख्या 24 है और जिला परिषद की सदस्यों की संख्या 445 है। नगर निगम की संख्या 5 है। कुल ग्रामों की संख्या 32,620 है। कुल पंचायतों की संख्या 4,562 है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 17 है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 2147 किलोमीटर है। चलिए आगे देख लेते हैं झारखंड सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में। बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति 2001, साइकिल वितरण योजना 2002, झारखंड औद्योगिक का पूर्णावास योजना 2003, अम्बेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना 2003, व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण केंद्र 2005, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना 2005, स्वामी विवेकानंद प्रोत्साहन योजना 2006, मुख्यमंत्री विकास योजना 2007, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2007, राष्ट्रीय बाल विकास योजना 2008, समेकित बाल विकास योजना 2008, झारखंड टूरिस्ट होम स्टे 2009। चलिए आगे देख लेते हैं। इससे आगे है पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान 2009, लाडली लक्ष्मी योजना 15 नवंबर 2011, रोशनी योजना 2013, दाल भात योजना 2011, जैसे कि 5 रुपये में भर पेट दाल भात दिया जाता था इस योजना के तहत। प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 तक सभी घरों को पाका का मतलब बदल देना। ठीक है। पंख योजना शहर के असलम इलाकों में रहने वाले बच्चों का स्कूल से जोड़ने के लिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन। योजनाओं में से कम एक प्रश्न आ ही जाते हैं दोस्तों जेएसएससी के एग्ज़ाम में, क्योंकि पिछले बार भी उत्पाद और स्पेशल ब्रांच के एग्ज़ाम में एक प्रश्न आए थे योजना से रिलेटेड। चलिए आगे देख लेते हैं। झारखंड के खनिज संसाधन और उद्योग के बारे में है। खनिज संपदा में संपन्न होने के कारण झारखंड को रत्नगर्भा भी कहा जाता है। खनिज उत्पादन की दृष्टि से देश में 40% खनिज झारखंड में पाया जाता है दोस्तों। इसी के साथ देश में इसका प्रथम स्थान है। ठीक है। आगे है मूल्य की दृष्टि से भारत में कुल खनिज उत्पादन 26% जो है वो झारखंड करता है। आगे है 1 नंबर खनिज में कोयला। कोयला देखिए, भंडारण की दृष्टि से देश में पहला स्थान है। देश का 33% कोयला झारखंड में पाया जाता है। कोयला उत्पादन की दृष्टि से देश में तीसरा स्थान है। याद रखिएगा दोस्तों, भंडारण में पहला है और उत्पादन में तीसरा है। झारखंड में सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र झरिया कोयला खान से ज़्यादा उत्पन्न होता है। झारखंड में सबसे बड़ी कोयला खान कर्णपुरा कोयला खान है। भारत का 95% से भी अधिक कोक बनाने योग्य कोयले की खान झारखंड में अवस्थित है। आगे है देश में प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक राज्य है झारखंड। झारखंड में बिटुमिनस किस्म के कोयले पाए जाते हैं। आगे है लौह अयस्क के बारे में। तो लौह अयस्क, सर्वाधिक लौह अयस्क वाला जिला पश्चिम सिंहभूम। उत्पादन की दृष्टि से देश में स्थान दूसरा है। झारखंड की नवामुंडी खान एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है। आगे है तीसरा नंबर में तांबा। भारत में प्रथम स्थान है तांबा उत्पादन में। उत्पादन का मुख्य जिला पूर्वी सिंहभूम है। तांबा उत्पादन कुडप्पा करम की शैल चट्टानों से होती है। चलिए आगे देख लेते हैं अभ्रक के बारे में। तो आगे है दोस्तों अभ्रक के बारे में। अभ्रक उत्पादन में झारखंड का विश्व में प्रथम स्थान रहा है। भारत का 90% अभ्रक झारखंड में पाया जाता है। इस अभ्रक की श्रेणी को रूबी वैरायटी या रूबी कहा जाता है। आगे है बॉक्साइट। भारत में बॉक्साइट उत्पादन में झारखंड का दूसरा स्थान है दोस्तों। झारखंड में बॉक्साइट गलाने वाली संयंत्र मोरी में स्थापित की गई है। आगे है जो अन्य खनिज हैं और उनका जिला, मतलब अन्य खनिज कौन से जिला में पाए जाते हैं, तो उसी का विवरण है। यूरेनियम जादूगोड़ा में पाया जाता है। तांबा घाटशिला में अभ्रक, कोडरमा एवं गिरिडीह। पिछले एग्जाम में ये आया था अभ्रक वाला, क्योंकि ज़्यादा ये इंपोर्टेंट है। तो अभ्रक, कोडरमा एवं गिरिडीह।
क्रोनोनाइट तो लपास बुरू में पाया जाता है। लोय अस्क पश्चिम सिंहभूम और पलामू नोवामुंडी में। बॉक्साइट लोहरदगा में। ग्रेफाइट पलामू में। डोलोमाइट पलामू में। मैग्नीज पश्चिम सिंहभूम में। सोना पूर्वी सिंहभूम में। टंगस्टन हजारीबाग में। कोयला जो है धनबाद पलामू लातेहार गिरिडीह रामगढ़ में। क्रोमियम सरायकेला में। चूना पत्थर लातेहार रांची में। टीन जो है रांची और हजारीबाग में। चीनी मिट्टी जो है पलामू और रांची में। बेंटोनाइट साहेबगंज में। और स्टेबेस्टस मैंने सरायकेला में पाया जाता है ये। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों झारखंड के उद्योग के बारे में। तो चलिए उद्योग को देख लेते हैं। टिस्को टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी, स्थापना 1907 में। स्थान साकची, ठीक है, जमशेदपुर। स्थापित करता जमशेद जी टाटा। नदी पर स्थापित है, स्वर्णरेखा और खरकई नदी पर। पहली बार लोहे का उत्पादन 1911 में इस कंपनी से किया गया था। भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर जमशेदपुर है। लोहे की प्राप्ति जो है टिस्को में वो नोवामुंडी पश्चिम सिंहभूम से की जाती है और गुरु महसानी उड़ीसा से की जाती है। और कोयले की प्राप्ति की बात की जाए तो ये झरिया माइन से प्राप्त की जाती है। और झारखंड का ट्रक कारखाना जमशेदपुर को कहा जाता है। आगे है दोस्तों बोकारो इस्पात संयंत्र, भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है बोकारो इस्पात संयंत्र। स्थापना 1964 में तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। इसकी जो स्थापना है वो रूस की सहायता से की गई थी। स्थान बोकारो। पहली बार उत्पादन जो है 1972 में की गई। लोहे की प्राप्ति कोयमझार से की गई। कोयले की प्राप्ति जो है झरिया माइन से की जाती है। वर्तमान में यह संयंत्र सेल के अधीन है, ठीक है, SAIL सेल के अधीन है। याद रखिएगा सेल का फुल फॉर्म में पूछा जाता है, आप एक बार गूगल कर लीजिएगा सेल का फुल फॉर्म के बारे में। आगे है हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC रांची। स्थापना 1958 द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। रूस और चेकोस्लोवाकिया की सहायता से। पहली बार जो उत्पादन है 1963 में। जवाहरलाल नेहरू ने HEC को आधुनिक उद्योगों का मंदिर कहा था। आगे है झारखंड के अन्य प्रमुख उद्योग के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड इंदल मुरी में स्थापित की। स्थापना 1938। दूसरा पुराना कारखाना ये है इंदल। बॉक्साइट प्राप्ति लोहरदगा से और कोयला प्राप्ति दामोदर घाटी क्षेत्र से। आगे है प्रथम सीमेंट उद्योग 1921 जपला पलामू में। प्रथम उर्वरक संयंत्र 1951 सिंदरी धनबाद में। इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री 1955 गोमियो बोकारो, ठीक है। एक्सप्लोजिव जो विस्फोटक होता है यह देश का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना है दोस्तों। इंडो कांच उद्योग भुरकुंडा जापान की सहायता से बनाया गया था। यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये भी घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में है। आगे है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ये धनबाद में है। पेनिसुलर लोकोमोटिव कंपनी 1921 सिंहभूम में है। एशियन रिफ्रैक्टिज लिमिटेड जो बोकारो में लगाया गया है। बालको 1959 मुरी में है। चांदी साफ करने वाला कारखाना तुंडू धनबाद में है। बिहार कास्टिक सोडा पलामू में और उषा मार्टिन स्टील रांची में। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पेज को देखते हैं। आगे है दोस्तों झारखंड के प्रमुख मेले के बारे में। तो चलिए जितने भी मेले हैं उनको एक बार देख लेते हैं। तो रथ यात्रा मेला जो है रांची में लगाया जाता है। श्रावणी मेला बैद्यनाथ धाम देवघर में। नरसिंह मेला हजारीबाग में। नवमी डोल मेला टाटीसिलवे में जो रांची के आसपास है। हथिया पत्थर बोकारो। बिंदु धाम साहेबगंज। राम रेखा मेला सिमडेगा। एक बार बताना देना चाहता हूँ कि दोस्तों एक मेला से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं तो मेला को आप याद रखिएगा। पिछले एग्जाम में राम रेखा मेला के बारे में पूछा था जो कि सिमडेगा में है। आगे है द्योतथान मेला रांची में। गांधी मेला सिमडेगा में। मंडा मेला हजारीबाग में। बुडई मेला देवघर में। रानी चुम्बा मेला रांची में। उर्स मेला गुमला में। सूर्यकुंड मेला हजारीबाग में और हिजला मेला दुमका में। तो मेला आप याद रखिएगा। आगे है झारखंड के प्रमुख मंदिर के बारे में। तो वैद्यनाथ मंदिर जो देवघर में है यहाँ पास श्रावणी मेला लगता है दोस्तों। रजरप्पा मंदिर जो है रजरप्पा रामगढ़ में। पार्श्वनाथ मंदिर पारसनाथ गिरिडीह में। भद्रकाली मंदिर इटखोरी छतरा में। वासुकीनाथ मंदिर जरमुंडी दुमका में। जगन्नाथ मंदिर रांची में। बाबा चुट्टोनाथ मंदिर जामा जो दुमका में है। झारखंड धाम मंदिर गिरिडीह में है। अंजन धाम मंदिर गुमला में है। सूर्य मंदिर बुंडू रांची में।
और बेनी सागर का शिव मंदिर पश्चिम सिंहभूम में है। चलिए अन्य और मंदिरों को देख लेते हैं एक बार। आगे है दोस्तों देवड़ी मंदिर तमाड़ रांची में है, छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा रामगढ़ में है, पहाड़ी मंदिर रांची में है, कौलेश्वर देवी मंदिर चतरा में है, और नौलखा मंदिर देवघर में है, राम लक्ष्मण मंदिर जो देवघर में है, काली दुर्गा मंदिर कहाँ है तो ये भी देवघर में है, सती मंदिर जो है रांची में है, प्राचीन जैन मंदिर मधुवन गिरिडीह में है, टांगीनाथ मंदिर मझगांव गुमला में है, श्री वंशीधर मंदिर वंशीधर नगर गढ़वा में है, सोमेश्वर नाथ मंदिर सरया घाट दुमका में है, पांडेश्वर नाथ मंदिर दुमका में है, हल्दी घाटी मंदिर गुमला में है। वीडियो को आप आसानी से पॉज करके और लिखिएगा दोस्तों। चलिए आगे है झारखंड में महाविद्यालय और कॉलेज। ठीक है, तो झारखंड में 8 विश्वविद्यालय हैं। रांची विश्वविद्यालय रांची में है जो कि 1960 ईस्वी में स्थापित हुआ था। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में 1922 ईस्वी में, सीधो कानू विश्वविद्यालय दुमका में 1992 ईस्वी में, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय मेदिनीनगर 2009 ईस्वी में। आगे है कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा 2009 में, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची 1981 में, कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद 2017 में, डॉक्टर श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय रांची 2017 में इसकी भी स्थापना की गई है दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है झारखंड की जनजातियाँ के बारे में। ठीक है, तो झारखंड की जनजातियाँ, कुल अनुसूचित जनजातियाँ ST 32, प्रमुख जनजातियाँ कितने हैं तो 32। ठीक है, इनमें से प्रमुख जाति हैं जनजातियाँ 24 और आदिम जनजातियाँ हैं 8। ठीक है, अधिकांश जनजातियाँ प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह के झारखंड में हैं। आबादी 2011 के अनुसार जो है 86,45,042 हैं, जो कि झारखंड के 100% में 26% इनकी रोल रहता है। जनजातियाँ का ग्रामीण आबादी जो है 92.86% है, इसमें से इतना। शहरी आबादी 7.14% है। अनुसूचित जातियाँ मतलब SC शेड्यूल कास्ट की संख्या जो है 39,85,644 है। 12% के आसपास इनकी रोल रहा है झारखंड में अभी तक। अगर SC की बात की जाए तो सर्वाधिक जो SC की जनसंख्या है वो पलामू जिले में है दोस्तों। सर्वाधिक जनजातियाँ जनसंख्या वाला जिला जो है रांची में है, और न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या वाला जिला जो है कोडरमा में है। अगर प्रतिशतता की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाधिक जनजातीय प्रतिशतता वाला जिला जो है खूंटी में, और न्यूनतम जनजातियाँ प्रतिशतता वाला जिला जो है वो कोडरमा में है। आगे है जनजातियाँ की दृष्टि से झारखंड में प्रमुख जातियाँ जो जनजातियाँ हैं, संस्थाल जो हैं 36.73% हैं, उरांव 18.79% है, मुंडा 15.08% है, और हो 9.56% है। आगे है जनजातियाँ की दृष्टि से झारखंड की आदिम जनजातियाँ। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा जो आदिम जनजाति की जो जनसंख्या है वो सोरिया पहाड़िया का है, दूसरा माल पहाड़िया, कोरवा और परहरिया का। संस्थाल उरांव मुंडा जनजातियाँ का देवता जो है वो सिंगबोंगा हैं, और झारखंड की जनजातियाँ में सर्वाधिक जो विकास है वो उरांव जनजाति में अभी तक हुआ है दोस्तों। चलिए तो झारखंड की जितने भी जनजातियाँ हैं उनके बारे में कुछ पॉइंट को जान लेते हैं। पहला में है संस्थाल। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की जनजातियों में संस्थाल का पहला स्थान है ना। इनकी जनसंख्या लगभग 27.54 मतलब 27,54,000 के आसपास है। श्रेणी जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। मुख्य निवास स्थल संस्थाल परगना है। भाषा संस्थाली बोलते हैं। लिपि ओल चिकी। आविष्कारक कौन थे तो रघुनाथ मुर्मू थे। चित्रकला की बात की जाए तो जादोपटिया, और संस्थालों में विवाह को बपला कहा जाता है। ठीक है, आगे है उरांव। ठीक है, उरांव सर्वाधिक विकसित जनजातियां और जनसंख्या के दृष्टि से दूसरी प्रमुख जनजातियां हैं। लगभग इनकी जनसंख्या है 17,16,000 के आसपास। भाषा कुड़ुख बोलते हैं। मुख्य निवास स्थल जो है दक्षिण छोटा नागपुर है। श्रेणी द्रविड़ जाति में है और मुख्य पेशा कृषि है। सर्वाधिक प्रचलित विवाह जो है आयोजित विवाह होता है इनमें। आगे है मुंडा, तो जनसंख्या की दृष्टि से तीसरी सबसे बड़ी जनजातियां हैं। करीब 12,29,000 के आसपास इनकी जनसंख्या है। श्रेणी जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से है। भाषा मुंडारी भाषा का उपयोग करते हैं। मुख्य निवास स्थल रांची हैं। आगे है हो जनजाति के बारे में। तो हो की अगर बात की जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से चौथी सबसे बड़ी जनजातियां हैं। श्रेणी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह में है और भाषा हो है। विवाह आदि विवाह होता है इनमें। आगे है खरवार। खरवार जनजातियों के बारे में बात की जाए तो ये वीर एवं लड़ाकू जनजातियाँ होते हैं। भाषा खेरवारी। मुख्य निवास स्थल पलामू। प्रचलित विवाह आयोजित विवाह होता है इनके साथ।
मुख्य देवता सिंगबोंगा और धार्मिक प्रधान जो है बैगा को मानते हैं। अब एक नज़र जितने भी जनजातियां हैं उनको पर देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा जनजातियां उतनी इम्पोर्टेंट नहीं हैं, तो उतना जनजातियों के बारे में जान गए करीब 4-5 के। अब आगे जान लेते हैं सभी को। अन्य जनजातियाँ खड़िया, भूमिज, लोहड़ा, गोंड, महली, सौरिया पहाड़िया, चेरो, बेदिया, चीक बड़ाइक, माल पहाड़िया, कोरा पहाड़िया, परहरिया, किसान, कोरवा, बिंझिया, असुर, सबर, खोंड, बिरहोर, गोड़ाइक, करमाली, बिरिजिया, बैगा, बथुड़ी, बंजारा, कवर जो है वो झारखंड की 31वीं जनजाति है। मान्यता प्राप्त हुआ है 8 जनवरी 2013 को, और कोल जो है झारखंड की 32वीं जनजाति है। ठीक है, चलिए आगे है झारखंड के लोक नृत्य के बारे में। ठीक है, तो झारखंड के छऊ नृत्य। झारखंड के सबसे मशहूर जो लोक नृत्य है वो छऊ नृत्य है। छऊ एक आदिवासी नृत्य है जो बंगाल, उड़ीसा एवं झारखंड में लोकप्रिय है। इस नृत्य में संप्रेक प्रथा तथा नृत्य का मिश्रण है, और इसमें लड़ाई की तकनीक एवं पशु की गति और चाल को चर्चित किया जाता है। छऊ नृत्य मुख्य तरीके से क्षेत्रीय त्योहारों में प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों। ज़्यादातर वसंत त्यौहार के चैत्र पर्व पर होता है, जो 13 दिन तक चलता है। आगे है सर्वाधिक प्रचलित जिला जो है सरायकेला खरसावां है। सर्वप्रथम विदेश में प्रदर्शन करने वाले जो व्यक्ति हैं सरायकेला खरसावां के हैं, उनका नाम राजकुमार सुदेंदु नारायण सिंह था। ठीक है, द्वारा मतलब विदेश में प्रदर्शन किया गया है। पाइका नृत्य जो है सैनिक पोशाक पहनकर किया जाता है, और जदुर नृत्य सामूहिक नृत्य है। नटुआ नृत्य जो है पुरुष प्रधान है। आगे है झारखंड के पर्व के बारे में। तो चलिए झारखंड के पर्व को भी देख लेते हैं। सबसे बड़ा जनजातीय पर्व सरहुल है। ये माह जो है चैत्र माह में मनाया जाता है। कर्मा पर्व आगे है जो कि भादो माह में होता है। फगुआ पर्व होली को कहा जाता है दोस्तों। चांडी पर्व जो है माघ माह में होता है, और देसावली पर्व जो है वो 12 वर्षों में एक बार होता है, और जनी शिकार भी 12 वर्षों में एक बार होता है। टूसू पर्व मकर संक्रांति को होता है। मुंडा पर्व वैशाख में होता है। बहुरा पर्व भादो में होता है, और बंदना अमावस्या में होता है। आगे है दोस्तों झारखंड के लोकगीत के बारे में। तो झूमर, पर्व त्योहारों के अवसर पर झूमर का गीत गाया जाता है। झंझानन, जन्मोत्सव के अवसर पर झंझानन गीत गाया जाता है। डोमकच, विवाह के अवसर पर। ठीक है, आगे है झारखंड की महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक। तो एन इंट्रो टू उरांव लैंग्वेज 1874 ओफ्लेक्स द्वारा लिखा गया है। झारखंड कास्टल ओवर ग्रेप्स विक्टर दास के द्वारा। इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका जर्मिया फिलिप्स के द्वारा। एन इंट्रो टू हो लैंग्वेज फादर जॉन डी डीनी इसके द्वारा। मुंडा एंड देयर कंट्री 1912 शरद चंद्र रॉय के द्वारा। एन इंट्रो टू खड़िया लैंग्वेज 1892 गगन चंद्र के द्वारा। आगे है उरांव ऑफ छोटा नागपुर 1915 शरद चंद्र रॉय। मुंडा प्राइमर जेसी हेविट के द्वारा। मुंडा ग्राम एन नोटरोट के द्वारा। गायब होता हुआ देश रणेंद्र के द्वारा। कोचे कड़वा नाटक सोलेमन मुर्मू के द्वारा। खेरवाल वांसो धोरमपुथी मांझी रामदास टूसू के द्वारा। आदि धर्म रामदयाल मुंडा के द्वारा। संस्थाली इंग्लिश एंड इंग्लिश संस्थाली इसको लिखे थे डॉक्टर एंडू केपेम्बेल। आगे है दी खड़ियाज शरद चंद्र रॉय के द्वारा। फिर है ग्रामर ऑफ द कोल ए नोटरेट के द्वारा। प्रीति बाला गीत जो है बुद्धू बाबू के द्वारा लिखा गया है, और कुड़ुख डांडी जो है बिहारी लकड़ा के द्वारा लिखा गया है। आगे है दोस्तों झारखंड के प्रमुख स्टेडियम के बारे में। तो JSCA क्रिकेट स्टेडियम रांची, किनन स्टेडियम जमशेदपुर, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम जमशेदपुर, JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में है। शताब्दी स्टेडियम रांची में है। बिरसा स्टेडियम रांची में है। जयपाल सिंह स्टेडियम रांची में है। मेकन स्टेडियम रांची में है। इंडोर स्टेडियम दुमका में है। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो में है। एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम रांची में है। आगे है झारखंड के प्रसिद्ध व्यक्ति स्थल और उनके उपनाम के बारे में। धरती अब्बा बिरसा मुंडा, मरांग गोम्पे जयपाल सिंह, छोटा नागपुर के केसरी रामनारायण सिंह, प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज मुकुंद नायक को, लाल बाबू प्रभाकर तिर्की को, वाटरमैन सिमोन उरांव को बोला जाता है। चाचा बसंत कुमार तिर्की को, माही महेंद्र सिंह धोनी को, सिस्टर निर्मला कुसुम जोशी को, बड़ी दादी सरोज अय्यर को। झारखंड का शिमला रांची को बोला जाता है। और आगे है मोटरिस्ट पैराडाइज जो है रांची को बोला जाता है। छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट को बोला जाता है।
आगे है दोस्तों 700 पहाड़ियों का क्षेत्र सरांडा, पहाड़ियों का मलिका नेतरहाट को, भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर, इस्पात नगरी जमशेदपुर, कोयला नगरी धनबाद, खदानों का शहर धनबाद, मंदिरों का शहर देवघर, मंदिरों का गांव मलूती, झारखंड महादेव वैद्यनाथ धाम, खेल नगरी जमशेदपुर, बंगाल की राजधानी राजमहल, शहीदों का नगर रांची, पुजारियों का नगरी वासुकीनाथ। आगे है कारखानों का कारखाना एचईसी रांची, भारत का स्विट्जरलैंड छोटा नागपुर, झारखंड का खजाना छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा, छोटा नागपुर की हल्दी घाटी कोराम्बे। आगे है झारखंड में कर्क रेखा जो गुजरती है कुछ जिलों से, लातेहार से, गुमला से, लोहरदगा से, रांची से और रामगढ़ जिला से। आगे है दोस्तों झारखंड के प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में। तो बिरसा मुंडा है, इनको धरती आबा बोला जाता है। जन्म 15 नवंबर 1875, दिन बृहस्पतिवार, स्थान उलीहातू खूंटी, पिता सुगना मुंडा, माता करमी मुंडा, पेशा बुनकर, गुरु आनंद पांडे, प्रारंभिक शिक्षा सलगा स्कूल, वस्त्र जो है जनेऊ खड़ाऊ और पीला धोती, मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को। आगे है जयपाल सिंह, जन्म 3 जनवरी 1903 को, स्थान टकरा गांव खूंटी, बचपन का नाम बेनद पाहन, सांस्कृतिक गुरु शुक्रा पाहन, विवाह कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योम चंद्र बनर्जी की पुत्री तारा मजुमदार से हुई थी। 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक के हॉकी में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम के कप्तान थे ये, जिसमें भारत ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था ओलंपिक हॉकी में। 1939 में भारतीय आदिवासी महासभा के अध्यक्ष थे। 1946 में संविधान सभा के सदस्य बने थे। अलग राज्य झारखंड की मांग सर्वप्रथम जयपाल सिंह ने की थी। आगे है जयपाल सिंह को मरांग गोमके के नाम से जाना जाता है। 1952 से 70 तक लगातार खूंटी से सांसद बने रहे। आगे है दोस्तों लोन्स नायक अल्बर्ट टेका के बारे में। जन्म जो है 27 दिसंबर 1942 को हुआ था। स्थान जड़ी गांव गुमला। लोन्स नायक की उपाधि 1962 के भारत चीन युद्ध में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया था। 1971 भारत पाक युद्ध में अल्बर्ट टेका को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आगे हैं शिबू सोरेन, दिसोम गुरु इनको बोला जाता है। जन्म 11 जनवरी 1944 को। स्थान नेमरा रामगढ़। सोनोतल समाज गठन 1970। आगे है लोकसभा क्षेत्र